और खबर रायपुर से, जहां जनगणना को लेकर के सीएम ने केंद्र पर हमला बोला है। बीजेपी नहीं करा रही है जनगणना, गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है, आंकड़े नहीं तो किस आधार पर काम करें। जनगणना होती तो केंद्र की कमजोरी होती उजागर, तो निशाना साधते नजर आए हैं। कहा है कि सरकार जनगणना नहीं करा रही है, बीजेपी जनगणना नहीं करा रही है और इसी के चलते गरीबों की संख्या जो है वो साफ तौर पर नहीं सामने आ पा रही है, क्योंकि गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है, आंकड़े नहीं हैं तो किस आधार पर काम करें, ये भी कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो जनगणना होती तो केंद्र की कमजोरी उजागर हो जाती। जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे करें? 2001 के, फिर 2011 के, फिर 2008 के, फिर 2012 के, किस आधार पे करें? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है। ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताएं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, मेरा आरोप। तो जनगणना को लेकर के सीएम ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनगणना नहीं करा रही है, गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है और आंकड़े नहीं होंगे तो किस आधार पर काम किया जाएगा। तो उनका कहना है कि बीजेपी छिपाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कितने गरीब लोग देश में हैं, और अगर उनके आंकड़ों में वृद्धि हुई होगी तो ये भी छिपाने की वजह से ही जनगणना बीजेपी की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से नहीं करवाई जा रही है। तो किस आधार पर काम करे अगर जनगणना नहीं होती है? केंद्र की कमजोरी उजागर होती है और इसी वजह से बीजेपी जनगणना नहीं करा रही है। तो केंद्र पर निशाना साधते नजर आए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां उन्होंने कहा कि आंकड़े नहीं होंगे तो किस आधार पर काम किया जाएगा। जनगणना होती तो केंद्र की कमजोरी उजागर हो जाती। ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से रूपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, केंद्र पर निशाना साधते नजर आए हैं मुख्यमंत्री और उन्होंने कहा है कि जो कमजोरी है वो कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी हाँ, जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि गरीबों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, उनका ये आरोप था कि गरीबों की संख्या देश में बढ़ी है और इसीलिए केंद्र सरकार इस साल जनगणना 2021 की जनगणना अभी तक नहीं करा पाई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सीए एनआरसी के चक्कर में केंद्र सरकार जनगणना नहीं करा रही है, बल्कि जनगणना करानी चाहिए। दरअसल रमन सिंह का एक आरोप था कि प्रदेश में 16 लाख मकान जो प्रधानमंत्री आवास के तहत बनने थे वो नहीं बन पाए। इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि उनके पास आंकड़े कहां से आए, कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है, ये जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय होगा, लेकिन जनगणना के आंकड़े 2011 के बाद के नहीं है। तो रमन सिंह किस आधार पर यह बातचीत कर रहे हैं? और फिर इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार को लपेटे में लिया, केंद्र सरकार से मांग की कि जनगणना कराए। उन्होंने रमन सिंह से भी कहा कि वो भी केंद्र सरकार से मांग करें कि जनगणना के लिए वो केंद्र सरकार से बातचीत करें। चूंकि जनगणना के जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़ों के आधार पे सरकार योजनाएं बनाती है, क्योंकि उससे जो लोग होते हैं उनकी माली हालत, उनकी सामाजिक स्थिति, सारी चीजों का पता चलता है और उसके बाद उसी के हिसाब से योजनाएं बनती हैं। भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि जब जनगणना के आंकड़े नहीं हैं तो योजनाएं बनाने का आधार क्या हो? क्या जो रमन सिंह कह रहे हैं उसी को आधार मान लिया जाए या फिर जनगणना के आंकड़ों के आधार पे सरकार योजनाएं बनाई? तो तंज भी कसा उन्होंने रमन सिंह पर, केंद्र सरकार को लपेटे में लिया और रमन सिंह के आरोपों का जवाब भी दिया, लेकिन काफी एग्रेसिव थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साफ तौर से कहा कि जनगणना इस देश के लिए कितनी जरूरत है। अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग तबके, चाहे वो राजनीतिक हो सामाजिक हो, जनगणना की मांग कर रहे हैं। उसी बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने एक सवाल उठाया है। बिल्कुल रूपेश, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, बीजेपी का रिएक्शन क्या है वो जान लेते हैं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अमित चिमनानी जी आपका। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप जनगणना नहीं करा रहे, अगर जनगणना नहीं कराएंगे तो किस आधार पर योजनाएं बनाई जाए, किस आधार पर काम किया जाए, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, हमें जो करना है वो तो हम समय से बता देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को बनाया है उसको किस तकिए के नीचे छुपाया है, किस गुफा में डाला है, किस बक्से में बंद किया है, जिसकी वजह से आरक्षण रुका हुआ है प्रदेश में। जो जनगणना आप कराने का दावा करते हैं उसकी रिपोर्ट आप विधानसभा में रखते नहीं है, राजभवन में देते नहीं है और फिर आप बीजेपी से सवाल करते हैं।
तो एक मुख्यमंत्री जो स्वयं काम नहीं कर रहा, एक सरकार जो स्वयं कोई कदम नहीं उठा रही है, वो दूसरे से प्रश्न पूछने से पहले अपना काम क्या किया वो तो बताए। लेकिन रमन सिंह की तरफ से ही कहा गया है ना कि जो आवास है वो आवंटित नहीं किए जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है ना कि कैसे पता चले कि गरीब कौन है, किसको आवास मिलना चाहिए। देखिए, टीएस सिंहदेव जी से पूछ लें। वो टीएस सिंहदेव जी ने पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया ये कहकर कि मुख्यमंत्री जी जो जायज पैसा है वो नहीं दे रहे हैं। तो टीएस सिंहदेव को तो मालूम है कौन गरीब है, मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है। आवास न बने, गरीब लोगों को मकान न मिले, वो गर्मी सर्दी में परेशान होते रहें, बारिश में उनके घर से टिप टिप पानी की बूंदें आती रहें, उनका चूल्हा बुझाती रहें, यही कांग्रेस की सरकार की नीति रीति रही है। इंदिरा गांधी के समय से इन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन वो काम जब मोदी सरकार कर रही है तो करने नहीं देंगे, गरीब लोगों का आवास बनने नहीं देंगे। अरे हमसे सवाल पूछने से पहले उस मंत्री से पूछें जिसने इस्तीफा दिया ये आरोप लगाकर कि आप सरकार आवास नहीं बनने दे रही है। लेकिन एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि आप जनगणना इस वजह से नहीं करवा रहे हैं कि आपकी कमजोरी उजागर हो जाएगी कि ज्यादा लोग और गरीब हो गए देश में। मुझे लगता है कि ये जो रोज नया आरोप लगाने की एक नीति चालू की है कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसकी बजाय जो वादे ये करके आए हैं। कल ही जगदलपुर में टीएस सिंहदेव ने कहा है मुझे खेद है, मैं दुखी हूं, हम वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर जनता आपके प्रति आंदोलनरत है, आपसे मांग रही है जो आपने वादा किया वो पूरा करेंगे कि सवाल पूछेंगे? ऐसी सरकार नहीं चाहिए। फिर ये लोग विपक्ष में आ जाए फिर सवाल पूछें, हम जवाब देंगे। जी, हमारे ब्यूरो चीफ रूपेश भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। रूपेश, आप सवाल पूछेगा। अमित जी, एक चीज है कि जनगणना को लेकर के पूरे देश में अलग अलग तरीके से मांग की जा रही है और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर से ये कहा कि जो भी नीतियां बनती हैं जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनती हैं और रमन सिंह के जो आंकड़े हैं उनको मान लिया जाए, उसको गाइडलाइन मान लिया जाए, या फिर जो जनगणना के आंकड़े हैं उसके आधार पर नीतियां बने। उन्होंने ये सवाल पूछा है, इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, 16 लाख लोगों का आवास रोक कर 3 साल एक भी मकान स्वीकृत न करके आज जब चुनाव के 6 महीने पहले पड़े तब ये सवाल पूछा गया है। अगर वास्तव में उनका सवाल था तो जब पहला मकान स्वीकृत किया था केंद्र सरकार ने और राज्यांश भेजा था तब ये सवाल कर लेते। लेकिन आज चुनाव आ रहे हैं, आवास इनको बनाना नहीं है, इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल प्रासंगिक नहीं है। पूरे प्रदेश में जितने भी देश के प्रदेश हैं हर जगह आवास बन रहा है, कहीं कोई तकलीफ नहीं आ रही है। यहाँ पे एक नया फिर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। इसका संदेश साफ है कि प्रधानमंत्री आवास भूपेश सरकार के रहते नहीं बनेगा। कांग्रेस का रिएक्शन भी जान लेते हैं। अजय साहू नहीं, आप लोगों ने ठीक है कि सवाल उठाया। रूपेश, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। अजय साहू जी से रिएक्शन ले लेती हूँ जो कि अमित चिमनानी जी ने कहा है। बहुत स्वागत है आपका अजय साहू जी। अमित चिमनानी जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि आप क्वांटिफाइबल डेटा अभी तक पेश नहीं कर पाए हैं, आप जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्वांटिफाइबल डेटा विधानसभा में रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उस विषय में बात ना ही करे तो अच्छा है। अगर आज प्रदेश में जो ये आरक्षण का संकट आया है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की निकम्मापन जो है और उनकी पूर्ववर्ती सरकार की जो नाकामियां हैं उसके कारण आया है। हम बात कर रहे हैं गरीबी की। देश में गरीबी का स्तर क्या है, गरीबों की संख्या कितनी है, हर 10 साल में जनगणना होती थी, उसे केंद्र सरकार ने क्यों बंद किया है? बात ये है, इस पर बात करनी चाहिए। क्वांटिफाइबल डाटा के विषय में अलग से जब विषय आएगा तो उस पर बात होगी। बात आज यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार सारे ऐसे सोर्सों को बंद कर रही है जो आंकड़े प्रस्तुत करती है, जो आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है, जो आंकड़े बताते हैं कि देश में गरीबों की क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह जी, उनको चाहिए कि केंद्र सरकार से मांग करें और जो जनगणना पूर्व की सरकार के द्वारा लगातार होता रहा है जनगणना को पुनः चालू करें और जातिगत जनगणना की वकालत करनी चाहिए। जिसकी जितनी उतना उसका अधिकार, उसकी उतना इस देश की राजनीति में, इस देश के विकास में उसका उतना योगदान होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जनगणना से क्यों भाग रही है, इस पर बात करे। और रही बात प्रधानमंत्री आवास को लेकर के जो ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, इसे छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति देख रही है। 1500 करोड़ के 3 जो हमारे प्रधानमंत्री आवास की जो किस्तें हैं वो लगातार बाकी है। 53,000 करोड़ से अधिक पैसा हमको केंद्र सरकार से लेना है। जीएसटी का कंपनसेशन 2023 के बाद मिलना बंद हो जाएगा, जिससे 6,000 करोड़ का राज्य को नुकसान होगा। इसके लिए तो जिम्मेदार है पूर्ववर्ती सरकार, रमन सिंह जिम्मेदार है। हम तो उत्पादक करता राज्य है और हमारे राज्य के साथ इस तरीके का व्यवहार अगर हो रहा है तो पूर्ववर्ती सरकार रिएक्शन ले लेते हैं। इस पर क्या रिएक्शन है बीजेपी का? रूपेश, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। रूपेश, आप सवाल पूछेगा। जनगणना का
अजय जी, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि क्वांटिफाइबल जो डेटा है आपके पास, चूंकि प्रधानमंत्री आवास का एक मसला है जिसको लेकर के सवाल उठाया गया है, तो आपके पास एक ग्राउंड है, आपके पास एक डेटा है, तो उसके आधार पे आप अगर नहीं बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के मकान तो वो क्यों नहीं बनाया जाता है? दूसरी नीतियों के लिए आपके पास एक, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो क्वांटिफाइबल डेटा में आपके पास आधार है। जनगणना करने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार ने जनगणना को बंद किया है। अगर छत्तीसगढ़ के पास है क्वांटिफाइबल डेटा तो केवल ओबीसी का हमने कराया है। हेड काउंट करना होगा आदिवासियों का, ट्राइब्स का, अनुसूचित जाति के लोगों का की जनगणना करनी होगी। हम तो इस देश में वो तो 2011 के आंकड़े हैं ना आपके पास। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्षधर है कि नहीं ये बताएं। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। क्यों बेरोजगारी के जो दर है उसकी जो संस्था है उस पर पेड़ किया हुआ है, जनगणना ये करा नहीं रहे हैं। और जो दूसरी जो चीजें हैं उन पर ये लगातार बंदिशें लगा करके चीजों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो आम इंफॉर्मेशन है वो देश के लोगों तक ना पहुंच सके। ये एसबीआई का लाखों करोड़ रुपया जो है वो अडानी के माध्यम से जो डूबा हुआ है उस पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी है। तो भारतीय जनता पार्टी जहां एक और देश को बर्बाद और तबाह करने पर आदा है और जिस संपत्तियों को हमने बनाया है, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया है, उसे एक एक करके बेचने को उतारू है। तो इस तरीके की चीजें देश में नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, अमित चिमनानी जी से रिएक्शन भी ले लेते हैं। अमित चिमनानी जी, आपने सुना अजय साहू को, क्या रिएक्शन है आपका? मैं तो हैरान होता हूं कि कांग्रेस के नेता अपनी बात और अपना आरोप लगाने के लिए कितना नुकसान भी करवा दे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई ने स्वयं सामने आकर कह दिया कि मेरा इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है। अब आप कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता हैं, आप चैनल पर बोल रहे हैं कि एसबीआई का पैसा डूब रहा है, तो आप देश की वित्तीय स्थिति अपने झूठ से खराब करना चाहते हैं क्या? जब एसबीआई कह रहा है कि उसका पैसा सेफ है तो आप क्यों उसको गलत बयानीबाजी कर रहे हैं? और आप 50 प्रश्न एक साथ करते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं सर, पुरानी जनगणना के आधार पर जो आवास पूरे देश में बन गए आपने क्यों रोक रखे हैं? आपके पंचायत मंत्री ने क्यों ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि मेरे को प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा? आप उसको जवाब दे दो, हमको मत दो। तो देखिए, जनगणना को लेकर के एक तरफ सीएम ने केंद्र पर निशाना साधा है कि बीजेपी जनगणना नहीं कराना चाहती है ताकि गरीबों की जो वृद्धि हुई है संख्या में वो सामने ना आ जाए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए बहुत शुक्रिया।